हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति सिंह। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 33 से 35 तक। ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया के मूल अधिकारों को सीमित करती है। अब बात करें आर्टिकल 33 तो स्वयं भी मूल अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या था? मूल अधिकार ही था। तो आर्टिकल 33 मूल अधिकार होते हुए भी ये मूल अधिकारों को सीमित क्यों करता है? आर्टिकल 33 को क्यों लाया गया? ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 33 को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए लाया गया, देश की सुरक्षा के लिए। अगर आर्टिकल 33 ना होता तो फिर देश की सुरक्षा का क्या होता? मान लीजिए अगर सेना के अधिकारों को इनके अधिकारों को सीमित किया गया है, सीमित ना किया गया होता तो क्या होता? मान लीजिए अभी युद्ध छिड़ जाए, सेना बोले कि हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे जान को खतरा हो सकती है। आर्टिकल 21 में कहा गया जीवन जीने का अधिकार। इसीलिए इसमें आर्टिकल 33 में कुछ लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, जैसे सेना हुए, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इनके अधिकारों को सीमित किया गया है कि अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ जाए तो सेना उस पर मना ना कर पाए कि हमें युद्ध लड़ने नहीं जाना है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये अगर ऐसा करेंगे ये लोग तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा? देश की सुरक्षा का क्या होगा? हमारा राष्ट्र, हमारा देश संकट में आ जाएगा। इसीलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आर्टिकल 33 लाया गया और इसमें इन लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इनके अधिकारों को आर्टिकल 33 में सीमित किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, सैन्य कानून। सैन्य कानून इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि सेना का कानून। सैन्य कानून जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में लगता है वहाँ मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ जनता के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। सैन्य कानून बहुत ही खतरनाक होता है बेटा। इसमें कहा गया है कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लगता है वहाँ के मौलिक अधिकारों को तो समाप्त किया ही जाता है और वहाँ पर सारे नियम कानून सेना के होते हैं, क्योंकि सैन्य कानून का मतलब होता है सेना का कानून। जहाँ जनता का नियम कानून ना चले, सेना का कानून ही चलेगा। और उस दौरान सैन्य कानून जिस क्षेत्र में लगा है वहाँ की जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सारी शक्ति सेना के हाथ में होती है। हालांकि उस टाइम पर अगर सेना किसी व्यक्ति को गोली तक मार दे, उसकी जान तक ले सकती है, तो उसके लिए भी व्यक्ति कोर्ट की शरण नहीं ले सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है। वहाँ उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 के तहत सैन्य कानून लगते ही मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। ओके। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया? संसद को अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। इसमें कहा गया है कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 35 में। ओके, ये था हम लोगों का आज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 33 पढ़ा हम लोगों ने, 34 पढ़ा और 35 पढ़ा। ठीक, फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है? सेना, गुप्तचर, मीडिया, राजदूत, इनके अधिकारों को सीमित किया गया। क्यों सीमित किया गया? क्योंकि देश अपना बचा रहे, संकट में ना आ जाए। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आर्टिकल 33 को लाया गया। ओके, नेक्स्ट है मार्शल लॉ, सैन्य कानून। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में लगता है वहाँ का जो जब वहाँ की जनता का मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ जनता कुछ नहीं कर सकती, सारी शक्ति सेना के हाथ में होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। ओके, ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे क्या कहा गया है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये किस भाग में है? भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक इसके अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, जो कि यहाँ पर
जो कि यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं बेटा कि जो केवल इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक के लिए ही हैं, और जितने भी फॉरेन सिटीजन हैं, विदेशी नागरिक, उनके लिए ये आर्टिकल नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो सबको प्राप्त हैं, लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल ओनली इंडियन सिटीजन के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ओके, ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। ये आर्टिकल 12 से 35 तक जो अपना मूल अधिकार था यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPSP। वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।